नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो वीडियो प्रोनाउन की है। प्रोनाउन की पूरी वीडियो, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और उनका कैसे क्या यूज करते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 क्या कहता है। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो तीनों पर्सन्स में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने पढ़ा आई, देखो आई, वी और दे, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। 3 पर्सन होते हैं। देखो, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वही इसमें भी है। थर्ड पर्सन होता है। तो इसका सिस्टम ये है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो आई और वी होता है केवल। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है। और थर्ड पर्सन में इनके अलावा सब, ही, सी, इट, दे, कोई नाम, ये सब जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनलाइजेशन करे। जैसे आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। वे एक्टिव है, वो फुर्तीले हैं। हम फुर्तीले हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। ये क्या हो रहा है? ये पर्सनलाइजेशन हो रहा है। पर्सन के द्वारा एक पर्सन की बात की जा रही है। कर्ता जो है फर्स्ट पर्सन का यूज यहाँ हो रहा है। थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, प्लस कोई नाउन हो जाएगा। ये सब थर्ड पर्सन में ही आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की बात की जा रही हो और उनमें से किसी एक को चुनना हो तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे? जैसे लिखा ईच ऑफ द बॉयज हैज। अब देखो, जब यहाँ ईच ऑफ द बॉयज लिखा है और यहाँ आपका प्लूरल है तो ये ना समझना यहाँ पर देर लग जाएगा। ईच का मतलब प्रत्येक लड़का अपनी बुक है। प्रत्येक लड़के के पास उसकी अपनी बुक है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक्स। ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। इनमें से, इसका मतलब क्या होता है? इनमें से कोई एक पेन जो है वो क्या है? रेड है, लाल है। नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव। अब यहाँ ईदर लगा है, यहाँ नीदर लगा है। एक बात और बताते चले आपको, नाउन एंड नंबर में कि ईदर के साथ हमेशा इज और नीदर के साथ भी इज और ईच के साथ भी फर्स्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर रहेगी। और बात समझ रहे? देखो, ईच के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो ये भी ध्यान रखना, कोई भी लड़की फुर्तीली नहीं है, कोई भी लड़की एक्टिव नहीं है। दोनों लड़कियों में से 2 लड़की है ना, तो नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव। कोई भी दोनों लड़कियां एक्टिव नहीं है। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है। बात समझ रहे? तो ये पहला पर्सनल प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही समझ लो बांटना, बांटने वाला काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप अर्थ से समझो, सत्य से समझो, सब समझ में आएगा। आगे चलते हैं और प्रोनाउंस पढ़ते हैं। देखिए, थर्ड नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि उल्टा प्रोनाउन, एक का उल्टा। अब उल्टा क्या मतलब? पैर ऊपर सर नीचे थोड़ी हो जाएगा। ये मतलब हुआ कि वन अनदर और ईच अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाता है, दोनों के बीच का संबंध दिखाता है, एक दूसरे के बीच का संबंध दिखाता है। जैसे दीज 2 गर्ल्स लव ईच अदर। एक बात आपको बता दें, जब 2 लोगों की बात करी जाएगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से ज्यादा की बात करी जाएगी तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। यही इन दोनों में अंतर है और इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। आप समझिएगा, वी ऑल लव अनदर। एक 2 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो हमको आपस में एक दूसरे से प्रेम करते रहना चाहिए। ऑल मेंबर्स क्वेरल्ड वन अनदर। अब जितने मेंबर्स हैं, जितने सदस्य थे, वो सब आपस में झगड़े, उन्होंने आपस में झगड़ा किया। लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर। छोटे बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपस में एक दूसरे से बात एक ही है, लेकिन यूज करने का अंतर थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ जाएंगे आप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, और वो संबंधित होते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आई के साथ में द बेबी है, यहाँ पर द बेबी के साथ जगह पर इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। तो इट सेल्फ लग गया यहाँ पर। देखिए, पता नहीं चल पा रहा बेबी है लड़का है कि लड़की, तो वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कि हर सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा, तो इसलिए वहाँ पर इट सेल्फ लग गया। आई की जगह पर माई सेल्फ, आई मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप से खुद चोटिल हो गया। वी हर्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप से खुद चोटिल हो गए। ये अपने आप का सिस्टम होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत को प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ, वहाँ, वो, ऐसा, वैसा। बात समझ रहे? संकेत दिखाता है कि यह बुक, ये मार्कर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये कैमरा, ये जो है हमारा, ये बोर्ड हमारा है, ये बाइक हमारी है। क्या है? यह, दिस, दैट, दोस, दीज, सच। इस तरीके के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेत प्रदर्शित करते हैं। दिस इज अ बुक, या बुक मेरी है, या एक बुक है। 2 आर बॉयज, वे लड़के हैं। सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू, या नोबडी फॉरगिव्स यू। तुमको कोई नहीं क्षमा करता अगर तुम ऐसी मिस्टेक्स करते हो। सच एक सच भी प्रोनाउन है। कभी आपने सोचा होगा? सच भी एक प्रोनाउन है। सच भी के प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और आगे देखते हैं। देखिए और लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं।
इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका निश्चय ना हो, निश्चित ना हो, उसको अनिश्चित कहते हैं। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे लिखा है वन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा किसके बारे में बात की जा रही है। तो वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, मतलब वन का मतलब हर एक को अपनी स्टडीज के प्रति अटेंटिव रहना चाहिए। एवरीबडी बिलीव्ड हिम, हर आदमी ने उस पर भरोसा किया। एवरीबडी मतलब प्रत्येक आदमी ने उस पर भरोसा किया। समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, समबडी मतलब किसी ने हमारी वॉच चुरा ली है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और संबंध भी बताते हैं। जैसे आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, हु माने जो, वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी, मैं उस वीना से मिला जो स्कूल से वापस आ रही थी। ये आई का संबंध हु से है, ये रिलेशन बता रहा है आई का हु से। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है जिसको उसने एक दुकान से खरीदा था। तो क्या बुक का रिलेशन, ये बुक विच से डिनोट हो रहा है, विच। यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन विच निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाते हैं, और दैट का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, आदमी के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में प्रश्न पूछने वाले वर्ड शब्दों का यूज होता है, जैसे हु आर प्लेइंग। तो ये बताता है कर्ता को पहचानने के लिए, कर्ता को निकाल लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन खेल रहा है, आंसर में पता चल जाएगा कौन खेल रहा है। विच इज योर बुक, कौन सी बुक तुम्हारी है, तो आंसर में पता चल जाएगा कौन सी बुक तुम्हारी है, कर्ता को निकाल रहा है। टू हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बातचीत कर रहे हो। तो इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बाकी के जो 3 बचे वो भी आप समझिए। देखिए इसमें लिखा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में व्हाट का प्रयोग सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, सेंस ऑफ सरप्राइज का। जैसे व्हाट, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, ऑर्स, एक्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, यानी कि योर कार इज अ न्यू कार, इस सेंस में योर्स इज अ न्यू कार। ये सब इंग्लिश बोलने के फंडे हैं। फिर है हर्स इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, उसकी साड़ी बहुत सुंदर है, यानी कि हर साड़ी इज ब्यूटीफुल साड़ी, ऐसे करके साड़ी इसको बोलते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, जैसे ही लिव्स इन दिस हाउस बाय माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ इट। इस तरीके से शुरुआत में माई सेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ये प्रोनाउन आपको मैंने पढ़ाया 11 तरीके के। अब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एडजेक्टिव्स की वीडियो पढ़िए, प्रीपोजिशन की पढ़िए, वर्ब की पढ़िए, उनको देखिए, समझिए और अपनी जनरल नॉलेज मतलब जनरल ग्रामर के साथ साथ में स्पीकिंग का भी अपना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।